माधव आनंद जी, जिस तरीके की चर्चा हमने सदन में देखी, सदन के बाहर जो कुछ हम देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी आपको नजर आ रहा है? अखिलेश जी, पहली बात की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरह के जो है शब्दों का चयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया, मैं कड़ी आपत्ति जाहिर करता हूं। तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व में उनका जो मान सम्मान है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि देखिए सोच वही, सोच, नियत, नियति, विचार, देश के प्रति गलत भावना, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीति वाले, सिर्फ आप यूपीए को तिलांजलि देके आप घमंडिया गठबंधन बना लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी विचार तो वही है। आप भ्रष्टाचार के पोषक हैं, परिवारवाद के पोषक हैं। आपको मणिपुर से कोई मतलब नहीं था अखिलेश जी। अगर मणिपुर से मतलब होता, मणिपुर की बहनों के साथ अगर जो हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी पूरे 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 उनके लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा देर के भाषण जो आदरणीय गृह मंत्री जी के हुए, उसमें मणिपुर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रधानमंत्री जी का भी ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ 2.5 मिनट की चर्चा हुई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में सिर्फ 2.5 मिनट का जिक्र हुआ है प्रधानमंत्री की तरफ से मणिपुर पर। जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोलने ही लगे तब विपक्ष के लोग जैसे बाहर चले गए, क्योंकि इनमें साहस नहीं है। ये लोग नहीं चाहते इसका हैं जवाब लेकिन पूजा त्रिपाठी जी आपको देना चाहिए। मणिपुर के नॉर्थ ईस्ट के मैं समझ गया माधव जी, मुझे लगता है मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पूजा जी इसका जवाब आपको देना चाहिए। आप ही लोग मणिपुर पर चर्चा चाह रही थी ना, अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर आई थी और विपक्ष के आपके जो इंडिया के साथी थे वो लोग लेकर आए थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री का संबोधन हो रहा था तो वॉकआउट कर जाने का फिर क्या मतलब था? अविश्वास प्रस्ताव हम किस डिमांड पर लेकर आए थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की स्थिति पर बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव सदन के पहले दिन से, अविश्वास प्रस्ताव छोड़िए, सदन के पहले दिन से हर दिन 50 एप्लीकेशन दे रहे थे कि प्रधानमंत्री आके हम इस देश को बताएं कि वो मणिपुर की माताओं, बहनों, बच्चों और विस्थापित लोगों के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी 1 घंटा 40 मिनट बोलते रहे, तंज, अहंकार, व्हाट्सएप हिस्ट्री, मिजोरम में आईआईएमसी बनवाया गया, ये किया, एलआईसी के शेयर होल्डर अपनी पीठ थपथपाई, हंसी ठिठोली चल रही है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। क्या ये समय, क्या ये स्थिति और क्या ये एटमॉस्फेयर था ऐसी बातें करने का? नारे तो दोनों तरफ से लग रहे थे, नारे तो आपके खेमे से भी लगी रहे थे पूजा त्रिपाठी जी, अगर आपने कार्यवाही सुनी हो ध्यान से। नारे लग रहे थे मणिपुर मणिपुर और वहां से नारे लग रहे थे मोदी मोदी। क्या ये देश अब मोदी वर्सेस मणिपुर हो गया है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है क्या? यह आज जब आप उन 2 औरतों के बारे में सोचते हैं, अभी हम किसी कोई भी भाषा या भद्रता बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आप किसी के परिवार के बारे में बोलते हैं, आप गुस्सा आना जायज है। तो वो कारगिल के एक योद्धा की पत्नी थी जिसको नंगा घुमा के, जिसका बलात्कार करके हत्या की गई। एक फ्रीडम फाइटर की 80 साल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया मणिपुर की हिंसा के। क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो प्रधानमंत्री को देख नहीं रहे? जो प्रधानमंत्री जी हंसी ठिठोली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 2030 में भी अविश्वास लाइए। आप रहिए, आप सत्ता रहिए, सत्ता में रहिए, पर एक राज्य को इस तरीके से बेघर मत करिए, एक राज्य को मत तोड़िए। आज 2 मणिपुर हो गए हैं और प्रधानमंत्री का पद और गरिमा ये शोभा नहीं देता था कि वो सब हंसी ठिठोली करे। जब 1 घंटा 40 मिनट पक्ष करता रहा, तब जाके वो वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री ने 6:44 से 6:46। शुक्ला जी, आप सुन रहे हैं पूजा त्रिपाठी जी को, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि दरअसल जवाब मणिपुर पर नहीं मिल रहा था, तब इन लोगों ने वॉकआउट किया और वहां पर हंसी ठिठोली का माहौल बन गया था। मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर इस तरह से नहीं होना चाहिए था। देखिए, मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर किस तरह से श्रीमान राहुल गांधी ने विपक्ष की महिलाओं की तरफ अभद्रतापूर्वक किस उछाला, फ्लाइंग किस दिया, ये लोगों ने देखा। तो कितनी गंभीरता विपक्ष की लोग भी भली भांति जान रहे हैं। और इस देश को तोड़ने का जो कार्य किया है, वो 3 टुकड़े करने का काम कांग्रेस ने किया, सत्ता लोलुपता में हुआ। और आपने जो है सरक्रीक की भूमि जो है कांग्रेस ने दी, चीन के जबड़े में भारत की भूमि कांग्रेस ने दी, एक द्वीप जो है वो श्रीलंका को गिफ्ट जो है वो किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। 1 इंच भूमि भी भारत की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कोई दबा नहीं सकता। हाँ, नेहरू जी के कार्यकाल में दबाया गया, इंदिरा जी के कार्यकाल में दबाया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दबाया गया, देश को तोड़ा गया। और हंसी ठिठोटी नहीं, गंभीर चिंता की गई और सदन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरे विस्तार के साथ
मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ मणिपुर नहीं बल्कि समग्र पूर्वोत्तर भारत में किस तरह से पूर्वोत्तर को भारत का हृदय स्थल बनाने के लिए विकास योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी विस्तार से बोले। मणिपुर में किस तरह से, पूर्वोत्तर में किस तरह की हिंसा होती थी, इस पर भी प्रधानमंत्री जी विस्तार से बोले। मिजोरम में किस तरह अपने देश पर ही बम जो है लगातार बरसाने का पाप हुआ, इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी विस्तार से बोले। अब उसके बाद तो ये सारी बातें पूजा त्रिपाठी जी आप लोग क्यों नहीं सुन पाए? प्रस्ताव लाएंगे, आप लोग क्यों कह रही हैं बार-बार कि 2.5 मिनट बोला करके प्रधानमंत्री ने? प्रेम बात शुक्ला जी करेंगे। गिनवा तो रहे हैं, पूरी फहरिस्त है उनके पास, इतना लंबा संबोधन हुआ प्रधानमंत्री का मणिपुर पर। इंदिरा जी पर तो मैं इनको जवाब दे ही चुकी हूँ। प्रधानमंत्री जी के इनके 2-3 झूठ थे, उन पे जवाब दे चुकी हूँ। गृह मंत्री जी ने कलावती जी को लेकर जो झूठ बोला वो भी अब सबके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जस्ट डिबेट में आने से पहले अखिलेश जी, मैं एबीपी न्यूज पे आर.के. रंजन सिंह जी का इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर पे बोलना चाहता था पर मुझे मौका नहीं दिया गया। एनडीए के घटक दल एमएनएफ के सांसद लोरो पफोस को ने कंटिन्यूसली कहा 3 दिन से कि मुझे बोलना है। मणिपुर के 2 भी भाजपा सांसद को ये बोलने नहीं दे रहे। एक विधायक की इतनी बुरी पिटाई हुई है कि वो मौत के मुंह में जाने से बचे हैं। आपके एक सिटिंग विधायक कह रहे हैं कि ये सरकार की कारगुजारी है, जो भी हिंसा चल रही है। अरे हमारी छोड़िए, विपक्ष छोड़िए, इंडिया के पास तो नंबर नहीं है, हम लोग तो सत्ता लोग हैं, हमने राजनीतिक हो गए। आप अपने लोगों की तो सही, आपकी गवर्नर कह रही है कि भयावह स्थिति है, उन्होंने ऐसी भयावह स्थिति नहीं देखी कभी अपने राजनीतिक कार्यकाल में। अपने लोगों की तो सुनिए। आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं, आप LIC की बात कर रहे हैं, आप कच्छद्वीप की बात कर रहे हैं, जो कि श्रीलंका के पास होने के कारण इंदिरा जी ने दिया था और मछुआरों के जीवन यापन के लिए यथास्थिति बनी हुई है। आप चीन की बात करते हैं, चीन में प्रधानमंत्री जी गलवान में 20 सैनिक शहीद हुए थे और कहते हैं कि ना कोई सीमा में आया ना कोई घुसा। चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 मिलियन कौन कर रहा है? 30 ठोक चीन ऐप बंद करके आप लोगों को हाथ में झुंझुना पकड़ा रहे। आपके पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से पैसा आ रहा है। आपके भाजपा के प्रतिनिधि मंडल चीन में क्या ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं? आप वो तो रोक नहीं पा रहे। मिनिस्टर ऑफ आईटी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए सवाल एक ये भी है। ठीक है, आपकी बात हो गई, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।